वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताऊंगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन कहने का क्या मतलब होता है? बेंडिंग, मुड़ जाना। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन कहने का मतलब जैसे देखो यहाँ पर दो मीडियम है, एक तो है रेयरर मीडियम और नीचे है डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल, इसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के तरफ को मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि ये अपनी पाथ को चेंज कर देती है। देखो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहिए था, इसे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये अपने पाथ को चेंज करके नॉर्मल के तरफ को मुड़ गई। बात समझ में आ रही है? तो ये मुड़ने को ही हम लोग कहते हैं, बेंडिंग को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन हो जाना। ये बात समझ में आ रही है? रेयर मतलब हो गया एयर मीडियम, एयर और वैक्यूम। ठीक है, और डेंसर मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, डायमंड, कुछ भी मीडियम हो सकता है, डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो एयर से वाटर में जब रे ऑफ लाइट जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाती है। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा यदि हम लोग बात करें कि रे ऑफ लाइट यदि ऊपर में आप डेंसर बना दिए, नीचे में रेयर बना दिए, तो डेंसर से जब रेयर में जाएगी, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। ये बात समझ में आ रही है? यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसका कॉज क्या है? ये कॉज अब मैं हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। कॉज इसलिए क्योंकि ये अलग अलग मीडियम में रे ऑफ लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, रेयर मीडियम में, एयर मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। एयर वैक्यूम मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर मीडियम में इसकी स्पीड कम हो जाती है, अब रिड्यूस होने के कारण ही ये मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ को। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? ठीक इसका उल्टा यदि हम लोग मतलब वाटर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पर वाटर मीडियम है, ऊपर में डेंसर लिखा हुआ, डेंसर मतलब वाटर मीडियम, डेंस है ये, और नीचे में रेयर मीडियम है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट की स्पीड क्या हो गई? रेयर मीडियम है, हल्की मीडियम है, इसलिए यहाँ पर स्पीड इसकी बढ़ गई, बढ़ने के कारण ये अवे हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका एंगल ग्रेटर हो गया, एंगल ऑफ, इसे कहते हैं आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, देखिए। मान लो एक पॉन्ड है, तालाब है, टैंक है, जिसमें कोई एक, आप देखोगे कि मान लो यहाँ पर एक बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, तो आप ऊपर से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो बॉटम है, बॉटम थोड़ा सा राइज कर गया है, ऊपर की तरफ को हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो वाटर से एयर मीडियम में जा रही होती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ को उठा हुआ नज़र आता है, राइज किया हुआ नज़र आता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, यदि मान लो कोई एक लेटर ग्लास मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, कोई एक लेटर है, यहाँ पर आपने मान लीजिए ABCD, ए आपने लेटर लिखा, इसके ऊपर आपने ग्लास रख दिया, और ऊपर से आप देखिए तो ये ए लेटर जो है वो आपको पहले से साइज में इंक्रीज मिलेगा, राइज, ये ए लेटर जो है वो ऊपर राइज करता हुआ नज़र आएगा। ऐसा क्यों होता है? ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। ये बात समझ में आ रही है? और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक पेंसिल है, पेंसिल को यदि हम लोग बॉटम में रख दें, मान लो यहाँ पर एक ग्लास है, यहाँ पर बॉटम रखा, एक पेंसिल को रख देंगे। ठीक है, तो पेंसिल जो है वो तुम्हें थोड़ा सा बेंड नज़र आएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसा क्यों बेंड ये नज़र आ रहा है? यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, यदि मान लो आपने मिठाई के दुकान में आप जाओगे और देखोगे कि ग्लास जो होते हैं, ग्लास के अंदर मान लो रसगुल्ला रखा हुआ है,
तो रसगुल्ले की साइज़ आपको इसको थोड़ी सी लार्ज नज़र आएगी, ठीक है ना, बिगर नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ग्लास से हम लोग देख रहे हैं ना, ग्लास के अंदर से देख रहे हैं, मतलब ग्लास के अंदर रसगुल्ला रखा हुआ है, आप ग्लास के बाहर से देख रहे हो तो आपको रसगुल्ले की साइज़ थोड़ी सी लार्ज नज़र आएगी, ठीक है ना। ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।